तरह की है ना कि जो आता है, न्यू बंदा आता है, न्यू कमर आता है, वो आके डरता ही है। अचानक रात को चीखने की आवाज़ और कंबल किसी ने ना, मतलब वो सो रहे होते हैं, जैसे किसी ने ना पाँव से कंबल नीचे कर लिया, खींच लिया, या फिर इस तरह की चीज़ें। वो कहाँ सो रहे होते थे? वो हॉस्टल में रहते थे। इसके पास वाले कमरों में? जी ये कंफर्म, मतलब कोई इनको वहम धोखा नहीं, इत्तेफाक? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये पक्की बात है? जी बिल्कुल। जी हमारी उधर गिलगित की एक लड़की है, उसको चक्कर भी आए थे, इस वजह से उसने हॉस्टल भी छोड़ दिया, अब बाहर रहती है वो। हाँ, बाहर रहती है, बाहर हॉस्टल मूव हो गई है। उसकी ना पूरी तबीयत ख़राब हो गई थी, उसने शायद कुछ फील किया या फिर आवाज़ आई है, तो उसने ना थोड़ा मेंटल ट्रॉमा जाते हैं ना, तो वो हो गई थी उस पर। अच्छा, तो उस वक्त से लेकर आप कब से हैं यहाँ पर? मुझे यहाँ पे ये मेरा 5वां साल है। और मेरा 4th। चौथा, 4 साल 5 साल आपको गए। इन 4-5 सालों में कभी आपने कोशिश नहीं की अंदर जाने की? नहीं, कभी नहीं की। मुझे तो डर लगता है, मैं तो कभी नहीं जाऊँगी। कभी आपने बात करने की कोशिश की बाहर से ही कि कौन नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऑब्वियसली नहीं। फर्स्ट जो ईयर था उसमें तो हमें काफ़ी तफसीश थी कि हम देखिए अंदर क्या है, बट एज सच हम लोग ज़्यादा अंदर इन्वॉल्व नहीं हुए। क्यों? स्कैर्ड? डर लगा? अंदर जाने की कोशिश कभी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्लोज भी है दरवाज़ा, बिल्कुल बंद कर दिया हुआ है। कोई दरख्त वगैरह गिरे थे वहाँ से, या कोई दोबारा कुछ हुई थी ऐसी चीज़ जिसकी वजह से वो डर के मारे यहाँ कोई नहीं गया? उस दरवाजे को तो खोला जा सकता है, रस्सियों से बंद है, कोई लॉक तो नहीं है वो? एक्चुअली अलाउ तो नहीं है ना। क्यों अलाउ नहीं है? क्यों अलाउ नहीं है? यूनिवर्सिटी की तरफ से बात। वजह? जस्ट बिकॉज ऑफ शकुंतला एक स्केर्ड हो गई हैं सब लोग इस बात से। मतलब वो है, सुना यही है। मतलब जो भी जिन्नी है, एक बात है, जिन जी, है, जी। जिन्नी है, उसका नाम शकुंतला है, जी। वो है, लेडी है। उस वक्त से जो सा है, इसको कोशिश जब किया है इसको करने की, तो समथिंग हैपनिंग इज़ गोइंग रोंग। जैसे मिसाल के तौर पर डिफरेंट किस्म की कोई आवाज़ आती हैं, कोई इसको करता है तो उसको अजीब सा, मतलब मिसाल के तौर पर डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, मिसाल के तौर पर उसको अनकंफर्टेबल फील होता है। कभी आपने कुछ महसूस, पर्सनली महसूस किया? बोले ज़रा अपने दिल की बात बताइएगा, आपका क्या कहना है? Not so. अच्छा, तो फिर गए क्यों नहीं अंदर? स्केर्ड तो हर बंदा रहता है। अगर कोई यहाँ पे काम वगैरह कराया जाए तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। जब भी किसी ने इसको करने की कोशिश किया है तो उसको, मतलब उसको एक खौफ, डर तारी हुआ है, शिवरिंग होने लग जाती है, स्वेटिंग आने लग जाती है, या उसकी चीज़ें इधर उधर होने लग जाती हैं तो डिस्टर्ब होता है। तो अब से इसको ना इसको लॉक कर दिया गया है। उनमें ठेकेदार भी शामिल जी हैं? बिल्कुल, उसमें सारे लोग मुतासिर हुए जो यहाँ पर सैनिटरी के लोग थे या दूसरे ऑफिशियल लोग थे, स्टाफ में थे, स्टूडेंट स्पेशली। तो उस वक्त से इसको बाकायदा इस तरफ कोई जाता भी नहीं है, इसको अंदर नहीं जाता, इसको टच नहीं करता, इसके करीब नहीं जाता, तब से इसको लॉक किया हुआ है। बाहर से दूसरे डिपार्टमेंट से बच्चे आते हैं, वो पूछते हैं शकुंतला का रूम कौन सा है, और वो वहाँ पर जाते भी हैं। लेकिन कुछ बच्चे हैं जो बाहर से विजिट करके आते हैं, लेकिन काफ़ी देर से बंद है, खैर अंदर कोई नहीं जाता है। एक बात है मैम, ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं वो तो चले सुनते हैं, जानते हैं, उनको स्टोरी का पता है। जो बाहर से ठेकेदार आ रहे हैं, सैनिटरी के, कंस्ट्रक्शन के, उनको तो नहीं पता ना, वो क्यों घबरा रहे हैं इस जगह से? जब वो जाते हैं तो उनको थोड़ा फील होता है जैसे कि कोई जैसे दबाव टाइप का नहीं होता, इस तरीके का फील होता है उनको, थोड़ा सा वो खौफजदा हो जाता है। अंदर क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि वो रूम बंद है। अब ये नहीं पता क्यों बंद है, बस यही सुना है कि शकुंतला की वजह से बंद है। तो बंद से मुराद, उसमें तो सिर्फ रस्सियाँ बंधी हुई हैं, ताले वाले तो लगे हुए नहीं हैं, खुल सकती हैं, कोई क्यों नहीं खोलता, क्यों नहीं जाता? खौफ आता है सबको, क्योंकि वो रूम का, आप खुद देखिए, वो रूम ऐसे है जैसे बहुत ही खौफनाक है, कोई अंदर जाता ही नहीं है। उधर अंदर इतना पुराना सामान पड़ा हुआ है और जैसे था वैसे का वैसे ही है, उस पर बिल्कुल चेंजेस नहीं आई है। अब 2 साल बाद भी आएंगे, 3 साल बाद भी आएंगे, वो वैसे का वैसे ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होती हैं। कुछ कहानियाँ और वाक़यात ऐसे भी होते हैं जो वक्त गुजरने के साथ साथ और गहरे या नाकाबिले फरामोश होते जाते हैं, चाहे उन वाक़यात को तकरीबन 100 साल ही क्यों ना गुजर गए हों। जी हाँ, जैसे शकुंतला। पाकिस्तान के सूबे पंजाब का मशहूर शहर लाहौर, जहां मौजूद है एक ऐसा हॉस्टल
जिसे अब पुराने हॉस्टल के नाम से जाना जाता है। इसी पुराने हॉस्टल की ही एक तालबा थी ये शकुंतला। जी हाँ, थी, क्योंकि इनकी मौत भी इसी हॉस्टल में ही हुई। अब लोग इस हादसे और नुकसान की कई वजूहात बताते हैं। कुछ लोग तो यहाँ मौजूद इन दरख्तों से भी इसको जोड़ते हैं जिन्हें अब काट दिया गया। कुछ इसकी वजह मोहब्बत में नाकामी और कुछ के मुताबिक ये आज तक एक पुरस्कार वाक़या ही है। लेकिन आज तकरीबन एक सदी गुजर जाने के बावजूद भी शकुंतला के उस कमरे को वैसे का वैसा ही क्यों छोड़ा हुआ है? किसी को इस कमरे के अंदर जाने की इजाजत क्यों नहीं दी जाती? इस कमरे के दरवाजे को इस तरह रस्सियों से क्यों बंद किया हुआ है? और इस कमरे को बाकायदा वजनी सामान के जरिए दाखिला ममनू की शक्ल क्यों दी हुई है? आज भी हर ज़बां पर क्यों है ये नाम शकुंतला? आखिर वो क्या है? जनाब निकल गए हैं उस हॉस्टल के लिए। मैं बताता चलूँ कि 100 साल पहले ये तामीर हुआ और उस हॉस्टल को बंद कर दिया गया। ख़ास कर जो शकुंतला का रूम है उसको तो बाकायदा ताले लगवा दिए गए हैं। लोग कहते हैं कि शाम 4 बजे के बाद ना उधर कोई ड्यूटी देता है ना कोई जाता है, और पिछले कई दहाइयों से जो शकुंतला का रूम है उसको लॉक किया हुआ है उन्होंने, और कहते हैं कोई हिम्मत नहीं करता उधर जाने की। एक चीज़ मैंने जो वीडियोस में देखी, नो डाउट 100 साल पुरानी कंस्ट्रक्शन है तो स्ट्रक्चर भी वैसा ही है कि आपको देख के खौफ आता है, और इतने अरसे से कोई उस जगह पर गया नहीं तो वैसे ही ज़रा अबेंडेंट सी महसूस होती है, डर तो वैसे ही आता है। अब रिक्वेस्ट तो हमने की है कि वो तमाम लॉक्स खोले जाएं अपनी ज़िम्मेदारी पर, वो तमाम जगह हमें दिखाई जाएं कहाँ क्या हुआ। और मैं वीडियोस में देख रहा था कि ना सिर्फ लॉक बल्कि उन दरवाज़ों को रस्सियों से बंद किया हुआ है कि कोई कोशिश भी ना करे जाने की ना। हमने लेफ़्ट जाना है सर? हाँ जी। ओके, ये तक ये और वो ओल्ड हॉस्टल एक ही टाइम पे कंस्ट्रक्शन हुई है? हॉस्टल इस बिल्डिंग से भी पुराना है, इससे भी पुराना स्ट्रक्चर देखेंगे, सबसे पुरानी बिल्डिंग वो सबसे पुराना है। ये वो बिल्डिंग है जी जो जिसको हम फोकस कर रहे हैं, इसको ओल्ड हॉस्टल कहते हैं। ये है? हाँ जी। अच्छा, और इसके अंदर वो कमरा है। ये जो बिल्डिंग है ये 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। सही। और बाज़ जगहों पे ये लिखा हुआ है कि ये तकरीबन 200 साल पुरानी है। तो यहाँ पहले एक तालीमी इदारा था यूनिवर्सिटी से पहले भी, ये उसका हॉस्टल था, और जिसके लिए आप आए हैं वो अंदर ही कमरा है, उसकी जो हिस्ट्री है। सही। लेकिन ये पुरानी तख्ती लगी हुई अभी भी इसके ऊपर। हाँ, ओल्ड हॉस्टल। ओल्ड हॉस्टल। ठीक ठीक ठीक। आइए सर वो जगह दिखाइए। बिस्मिल्लाह। वो ये क्लासरूम हो गए, लेकिन वो जिसको हम फोकस कर रहे हैं वो सामने कमरा है। अच्छा। उसको हमने बंद किया हुआ है। बंद इसलिए किया है कि क्योंकि उसकी एक हिस्ट्री है, एक वहाँ पे कुछ जो आपको मालूम है कि कोई मिस्ट्रीज उसके साथ एसोसिएट हैं। बिल्कुल। तो बच्चियों को उस माहौल से बचाने के लिए हमने उसको बंद किया हुआ है। और ये वो कमरा है जी, अगर आप देख सकते हैं। अल्लाह अकबर। अनवार भाई, मैंने वीडियोस में तो देखा था, मैं अब आपको सामने भी दिखा रहा हूँ। ये देख सकते हैं आप। कोई इसमें दो राय नहीं है कि आप जो बात जो सच है, हक है, उसमें कहने में कोई कबाहत नहीं है महसूस हो रही मुझे। क्या बच्चियों ने, जैसे कई वीडियोस भी बनी है, कभी कहा आपसे कि खौफ सा आया, डर सा महसूस हुआ?
टीचर्स? बिल्कुल जी, बच्चियाँ इस तरफ आने से भी कतराती हैं और ये चार तरफ कॉरिडोर्स हैं, उनकी कोशिश होती है कि यहाँ से ना ही गुजरा जाए और कोई मुतबादल रास्ता अपना लिया जाए। इसको बस वो दूर से देखती हैं और बच के निकलती हैं यहाँ से। और ऐसा कब से हो रहा है अनवार साहब? जब से मैं देख रहे हैं जी, हम यहाँ से 12-14 साल हो गए, हम यही एक्सरसाइज देखते हैं कि नस्ल दर नस्ल ये जो इंफॉर्मेशन है ये आगे शिफ्ट होती है जी, और जो पहली स्टूडेंट करती थी नेक्स्ट भी वही करेंगी, इससे बच के रहेंगी। सही तो ये एक ट्रेडिशन सी बन गई हुई है कि जी गेट अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। ये हादसा तो हुआ था ना, वैसे वो हादसा तो एक हकीकत थी जो हुआ था यहाँ शकुंतला स्टूडेंट का, जो एक हादसा तो हुआ था। जी जी, वो चाहे उनकी अपनी गलती थी, जो भी था वो हुआ तो था, और उसके बाद भी तो हिस्ट्री का हिस्सा है। बिल्कुल, अक्सर मेरे पास ऐसे केसेस इंडिया से भी बहुत आए हैं, दूसरी जगहों से भी आए हैं, ख़ासकर बच्चियों से मंसूब ज़्यादा आए हैं जो एहतियात के मामलात होते हैं उनमें। लेकिन जैसे आपको बताया था, दिखाया था, सिर्फ ये सुना सुनाई बात नहीं है। माशाल्लाह हमारे साथ पीआरओ साहब मौजूद हैं, अनवार खान साहब, और ये आपके सामने है। एहतियात जो है वो आज भी जारी उसारी है, मतलब एक समझ लें इतना स्ट्रॉन्ग हो गया। और नो डाउट कई वही मैंने बात की ना कि हकीकत है, एक हादसा हुआ तो था, तो अब हमने इसको कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से भी 100 साल पुराने का वैसे ही छोड़ा हुआ है। हाँ जी, ये जब से हम देख रहे हैं जी, अशरा 1.5 अशरा से, ये उससे भी पुराने होंगे। ठीक ठीक ठीक, तो हमने ऐसे ही उसको देखा। बाकी हमने तमाम जगहों पर कुछ कंस्ट्रक्शन बेहतर रिकंस्ट्रक्शन करने की, रेनोवेट करने की कोशिश की है। इसको असी हाथ भी नहीं लाया, इसको नहीं छेड़ा। और दरवाजे को भी हमने ऐसे, वो ताला है नहीं तो ताला कुंडी क्यों नहीं लगाई हुई सर? यहाँ पे एक बात है, एक कुंडी ताला। ये जो हमने तारें लगाई हैं, ये भी इस किस्म का एक किस्म का सिंबल है कि जी ये नो गो एरिया है, इधर नहीं जाना। एहतियात आपके सामने, और हमारी सर कुछ इक्विपमेंट्स हैं, कुछ प्रैक्टिसेस हैं, कुछ कोशिशें हैं जो पिछले 16 सालों से कर रहे हैं, और जानने की कोशिश करेंगे, रात में वक्त गुजारने की कोशिश करेंगे, कोशिश करते हैं अपनी जी दिन में। सर बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, आप स्पेशल टाइम लेके आए हमारे लिए, आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया सर। अपनी ड्यूटी टाइम से एक्स्ट्रा टाइम दिया हमें, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आसिफ भाई। ताला तो मैंने नज़र नहीं आ रहा है कोई थे, ताला नहीं है, बस तारा है गया ने तारे, बस बच्ची अंदर ना चले जाए। ठीक ठीक, बच्ची अंदर चली जाएंगी तो क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा, इस समय थोड़ा सा टूटा हुआ ऊपर से। ओके, तो बाकी हमने रिकंस्ट्रक्ट किया है सर, इसको अभी तक नहीं किया। हाँ जी हाँ जी, बाकी को जो फंक्शनल हमारे जिनको हम क्लासरूम्स के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, उनकी तो रेनोवेशन होती रहती है। अभी भी आपने देखा है रेनोवेशन जारी है, लेकिन इस एरिए को हमने कभी नहीं टच किया। वजह सर दिल दी गाल है, वजह जो मुझे समझ आती है, वैसे इस पे वाइस चांसलर साहब जो है वो बेहतर कमेंट करेंगे, लेकिन जो मुझे समझ आती है वो यही ट्रेडिशन है कि चूँकि एक जुड़ी हुई है हकायत यहाँ से, और कोई भी उसको जो है वो शायद चाहता है कि इसको एज इट इज़ रखा जाए, किसी नौसत से बचा जाए, इसको ना ही छेड़ा जाए तो बेहतर। जगह दे दें जी प्लीज़, जगह दे दें, रिकॉर्ड कर लूँगा। ये देखने जी, मुझे तो आर्ट वर्क लगता है, अल्लाह करे आर्ट वर्क ही हो। तो नज़र आ रहा है ऊपर जाने का रास्ता, उस दौर की सीढ़ियाँ भाई, सर बचा के आए। अस्सलाम वालेकुम। क्या है यार ये? साबिर भाई,
जूम कर सकते हैं मोहित भाई, उस चेहरे पे, इन हाथों पे, वो चेहरे पे, ये बच्ची के सर पे, माथे पे जो है ना कुछ ये रिकॉर्ड करने की कोशिश कीजिएगा। इसको जूम कर सकते हैं सब? ये देखिए आ रहा है, और जूम हो सकता है जी। 52, 53 लॉक है। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, वो रिकॉर्ड कीजिएगा जी, ये सामने। साबिर भाई ज़रा तसल्ली से रिकॉर्ड कीजिएगा। मोहित भाई आप भी कर लीजिएगा तसल्ली से रिकॉर्ड उस पिक्चर को सामने। जूम करके कर लें, सिर्फ पिक्चर दे दें मुझे। वो बालों में, जो बालों में आंखें दिख रही हैं ना? बैक साइड पे, सर के पिछले हिस्से पे आंखें बनाई हैं। अच्छा, उल्टी हुई है, देखे ना, हाथ आगे हैं, आगे हैं हाथ, पाँव फ्रॉक टाइप भी आगे को है, और आप कह रहे हैं मुंह पीछे किया हुआ है। अच्छा साबिर भाई, इसके पीछे एक और मुंह बना हुआ है, पैरों के बालों के बिल्कुल नीचे। मैं आपको दिखाऊं, थोड़ा ऊपर आए, ऊपर आए, ऊपर आए। ये एक और मुंह बना हुआ है, ये एक और मुंह सा लग रहा है। तो यार कैसी बातें लिख जाते हो यार। तो यार कैसी बातें लिख जाते हो यार, बुरी बात है यार, ये नहीं लिखना चाहिए ऐसा। सर लिखा हुआ डाई, मतलब मौत, मर जाए। आइए जी, ये देखें, आइए जी, ये रिकॉर्ड कीजिएगा, ये उंगलियों के निशान रिकॉर्ड कीजिएगा, ये इस चेयर के ऊपर। ये पुराने नहीं है। और ये बिल्ली के पंजे रिकॉर्ड कीजिएगा साबिर भाई। जी जी, आए ऐ वेखिया पाइन कहीं थी गल्ला लिख रहे हैं यार, डरा रहे हैं यार। ये इधर आए, क्या ये वाकई ब्लड है? तो ताज़ा क्यों लग रहा है मुझे? ताज़ा है ना? दो जगह पे ना बड़ी बुरी स्मेल आई मुझे, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए, और एक यहाँ पर। कुछ तस्वीरें मिली हैं कमरों के अंदर यार, वो बड़ी वियर्ड है। ये देखिए, आए आप सो नहीं गया एकदम? अच्छा, सारे नहा रहे हैं तो शुक्र है। वो देखें, पैंट तक देखें उनकी भीगी हुई है, पैंट भीगी हुई है जी, मजाक नहीं कर रहे। वो देखें, आपसे मैं कह तो रहा हूँ कि हालत बुरी हुई हुई है। कोई लास्ट रूम है शायद यहाँ पर। वो लाइट जला लें एक हाथ में भी। अस्सलाम वालेकुम जी। सर आपस की बात है, हम 6 लोग हैं यहाँ पर। क्या वजह है जो अभी तक उस कमरे को छेड़ा नहीं इन्होंने? नीचे बाकी क्लासेस को, बाकी रूम्स को, हॉस्टल्स को रिकंस्ट्रक्ट कर लिया, रेनोवेट कर लिया, उसको दफ्तर बना लिया, ऑफिस बना लिया, उसको जूं का तूं रखा हुआ, हाथ नहीं लगाया। प्रॉब्लम रीज़न वही जो उसने कह रहे हैं कि शायद वो इसलिए रखना चाह रहे हैं कि कोई अनफोर्सीन इवेंट ना हो और बच्चे डरे ना, और वो अपने जिस तरह खेल रहे होते हैं, मज़ीद कोई हादसा ना हो। प्रॉब्लम सेफ्टी के रिस्क एलिमेंट मिनिमाइज।
जी डी के आगे मैं नहीं समझ आ रहा, वही लिखा डाई लग रहा है, DIE डाई लग रहा है। इस रूम में भी वो पंजे सारे लगे हैं सारे। यार ये कैसा आर्ट वर्क है भाई, क्या यही आर्ट वर्क है क्या? बाहर और अंदर सिर्फ यही मैनू मिलता ना अक्सर लोकेशन से मिलते ने में जो हाथ पैर ना वो देखो पता नहीं अजीब जो आर्ट वर्क लग रहा है यार। यही आंदा है कि सिर्फ इन्होंने लेफ्ट पे राइट पे भरा हुआ है भाईजान की। तो ये देखें एक तरह से हैंड प्रिंट्स ही हैं पूरे, पता है आपके, पूरे नक्श हैं आपके हाथों के। नीचे चलें, मैं एक मशवरा दें, रात से पहले वो कमरा खोलें चल के, है ना? रात से पहले क्या कहते हैं, रात होने से पहले खोल लें। देखें 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 हसन भाई, अच्छा ये कहाँ उतर रही हैं सीढ़ियाँ? यहाँ से उतरे, चले बिस्मिल्लाह। यार आती है ना सीढ़ियों पे, स्मेल आती है यार, क्या है ये भी ब्लड है। आई आई इधर आना, इधर आना, इधर आएगी आपको। ये देखो यार, ये ब्लड नहीं है क्या? ये भी गिरा नीचे, ये देखें यार, ये तो इतना पुराना नहीं है हसन भाई, पुराना तो मिट जाता जी। ये देखें यहाँ दें, यहाँ मैं दे रहा हूँ, ये देखें सागर भाई, सामने रूम भी है, लॉक है, उधर का भी रूम लॉक था, इधर का भी रूम लॉक है। भाई ये तो कोई किसी का खून गिरता हुआ नीचे गया है कोई। ये देखें, हाँ जी, लेकिन ये असल भाई ये नीचे तक जो जा रहा है, ये भी पेंट पॉसिबल तो है, अल्लाह करे वही हो। चले अच्छा जी, हम चढ़े वहाँ से थे, उतरे यहाँ से हैं। बहुत से स्टूडेंट्स, बहुत से यहाँ पर रहने वाली तालबात हमें देख रही होंगी, कुछ की यादें भी ताज़ा हुई होंगी, कभी यहाँ से गुज़रे थे, कभी यहाँ वक्त गुजारा था, पढ़े थे। लेकिन बहुत सारी एक्स स्टूडेंट्स जो बहुत सीनियर हो चुकी हैं, मतलब हमारी माओं की जगह पे हैं, उनसे भी मैंने बात की तो उनका भी ये कहना था कि हाँ हम यहाँ पढ़ते थे, रहते थे, ठहरते थे, हमें भी इन स्टोरीज़ का, इन वाक़यात का अंदाज़ा था और हम खौफ के मारे आते नहीं थे जैसे वो बता रहे हैं। तो बात यह है जनाब, मैं ओपनली कह रहा हूँ, 100 साल बाद भी आज भी आपने उस जगह को जूं का तूं रखा हुआ है, उसको नहीं छेड़ रहे, उसको रिकन्स्ट्रक्ट नहीं करवा रहे, रेनोवेट नहीं कर रहे, वहाँ आ जा नहीं रहे, बाकी कर रहे हैं और उसको बाकायदा रस्सियों से बांधा हुआ है, कोई अंदर ना चले जाए, बच्चियों को नुकसान ना हो जाए, डर ना हो जाए। यार है ना, मतलब कुछ फिर तो है ना, वो क्या है। तो जी फैसला हुआ रात से पहले देखते हैं। हाँ जी, मुझे लग रहा है फल शल ही गिरे हैं, अल्लाह करे। यार हाथ ही हाथ है यहाँ पर, हाथ ही हाथ। अच्छा एक चीज़ नोट किया आपने, ना सिर्फ उस दरवाज़ों को बंद किया हुआ है, उसके सामने टेबल को भी रखा हुआ है भाईजान। हाँ, वो अपने मुंह के अल्फाज हैं उनको, नो गो एरिया, डेंजर जोन, मतलब ट्रेसपासिंग की अप्रूवल परमिशन नहीं है। ये देख लें आप कितने भारी भारी रखे हुए हैं यहाँ पर। क्या जी मैं ही करनी है बिस्मिल्लाह? जी बिल्कुल। हैं जी, अच्छा ए अल्लाह पाक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हसन भाई
अस्सलाम वालेकुम। दरख्त कटे हुए हैं, वो जो मैंने कहा था कि यार ये गलत कर देते हैं हम दरख्तों को काट के। अब किसी ने मुझे कहा कि जिस दरख्त से सेल्फ उनको काटा गया, वो 3 दरख्त हैं पीछे, इसी के पीछे, तो उनको काटना मुझे लगता है ये ज़्यादती हुई है यहाँ पर। 100 साल पहले, 50 साल पहले, 80 साल पहले, अब ये नौबत है। तो हमें शायद एक अरसे बाद, बल्कि शायद उस दिन के बाद से आज तक जो इसको खोल के अंदर जाने की कोशिश करेंगे। आप लोग हैं, चलें जी, चलें फिर। बग़ैर नुकसान पहुंचाए अगर ख़ुद को ज़ाहिर करना हो तो कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा। ये आपकी जगह है, आप रहें। ना हम आपको यहाँ से निकालने आए हैं, ना भगाने आए हैं, ना खुद रहने आए हैं। ठंडी हवा का झोंका आ रहा है ट्रू। जैसे एसी चल रहा हो अंदर। इधर गर्मी है और यहाँ से कुछ है, प्लेजेंट है। लिटरली स्प्लिट लगा होता है, स्प्लिट के करीब जाते हैं आप। इधर आएँ, यहाँ हाथ डालें, यख हो रही है जगह अंदर। आप हर कमरे में गए होंगे, चेक देखा, चेक कर लें सर। आप हर कमरे में गए होंगे, वहाँ आपको, यहाँ देख लें, मैं लाया नहीं हूँ टेम्परेचर चेकर, मैं आपको दिखाता यहाँ टेम्परेचर को क्या है, वहाँ क्या है। बस जी ऐसी ठंडी रखिएगा। और मिलने आए हैं आपसे, सब कुछ जानते बूझते। अगर किसी से यहाँ गलती हुई है तो उसकी गलती की सज़ा बाकियों को मत दीजिए, मत डराइए। और दोस्ती की नीयत से, आपसे मिलने की नीयत से, आपकी इजाज़त से ये खोल रहे हैं। जब आपने यहाँ तक आने दिया है तो आगे भी आने दें। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मगरिब तो नहीं हुई ना अभी? अच्छा भाइयों, ये याद दिलाना इंशाल्लाह कोशिश करके ना, बल्कि अभी नहीं कहता मैं ये बात, बाद में याद दिलाना, मैंने एक बात कहनी है, ठीक है? पहली बार इतनी तारें खोल रहा हूँ किसी जगह जाने के लिए। पहली बार ताले तोड़े हैं, कुछ लॉक्स खोले हैं, लेकिन पहली बार इतनी तारों को घुमा रहा हूँ। और मुझे पता नहीं क्यों लगता है एहसन भाई, ये किसी ने करवाया है इनसे, किसी ने आके इनसे कहा है कि आप इसको बंद कर दें, बंद रखें ना। ऐसा होता नहीं, उनको पता नहीं, उनकी इन्फॉर्मेशन में नहीं है कि कब किसने करवाया। लेकिन मुझे लगता है कोई साहिब इल्म साहब आए हैं जिन्होंने करवाया। हो सकता है काफ़ी अरसे से, चूँकि ये बात काफ़ी पुरानी है, हो सकता है बड़े अरसे से ये बात चल रही हो कि इस कमरे को नहीं खोलना। जी, जिस तरह से इसको बंद किया गया है ना, किसी प्रोफेशनल का काम लगता है। अल्लाह, वो देखें कील ठोक के बाकायदा, एक कील यहाँ ठोकी है, एक कील यहाँ ठोक। अरे यार एहसन भाई, ये तो अमल क्या है, तो बाकायदा उसको कीलें ठोक के रोका गया और अजान भी हो गई है। सपोर्ट के लिए यहाँ भी थी, कील निकल गई। ये देखें सर, वो देखें सर, ये अमल है दादा, हमारे एक्सपीरियंस में रहा है ना। कीलें ठोकी जाती हैं, सुना होगा, स्टील की कीलें ठोकी जाती हैं, वो एक अहाता बांधा जाता है, एक ठोकी जाती है ना। ये 6 ठोकी हैं और इसके ऊपर ये तारों का जाल बनाया है बेसिकली।